नमस्कार बच्चों। बेटा आज के इस वीडियो में हम आपकी 5वीं क्लास की इंग्लिश की बुक का सेकंड लेसन द लायन किंग की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसकी स्टोरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द लायन किंग, टिक देम। नीचे लिखे सेंटेंसेज में से कौन सा सेंटेंस राजा शेर के द्वारा बोला गया है? जो बोला गया है उस सेंटेंस के सामने आपको टिक का निशान लगाना है। पहला, माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटीफुल। मेरा साम्राज्य कभी भी सुंदर नहीं था। क्या है सेंटेंस राजा ने बोला था? नहीं, या नहीं बोला था। उसने तो बताया था कि मेरा राज्य बहुत सुंदर हुआ करता था। सेकंड, माई बर्ड्स सेंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग। मेरे जो पक्षी थे वो बहुत ही मीठे मीठे गीत गाया करते थे। यह बात कही थी, राइट है। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस। हमारे साथ कोई भी पहाड़ी जनजाति के लोग नहीं रहते हैं। गलत है, वो रहते हैं। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। उसने कहा कि मुझे अपने साम्राज्य पर गर्व था। बिल्कुल ठीक बात है, उसने कही थी ये बात। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड। मेरी प्रजा के बहुत सारे लोग मारे गए। कहा था, यह बात भी राइट है। पीपल डेस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। पीपल डेस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। लोगों ने जंगल के फायदे होने के बावजूद भी इनको नष्ट कर दिया है। यह बात बिल्कुल सही है। तो पहले क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट राजा ने कही थी उस स्टेटमेंट के सामने आपको टिक का निशान लगाना था, और जो नहीं किया था उसके सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना था। यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहला है, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। सभ्य लोगों के आने से पहले जंगल कैसा दिखता था? द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। सभ्य लोगों के जंगल में आने से पहले जंगल बहुत ही सुंदर दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट। जो जंगल में रहने वाले आदिवासी पहाड़ी लोग थे वो जंगल को किस रूप में देखते थे? द हिल ट्राइब्स लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज गॉड। जंगल में रहने वाले पहाड़ी आदिवासी लोग जंगल को भगवान के रूप में देखते थे, भगवान मानते थे जंगल को। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ डिड दे डिस्ट्रॉयड इट। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार थे? हाउ डिड दे डिस्ट्रॉयड इट, और उन्होंने इसको कैसे नष्ट किया? द ग्रीड एंड अनकाइंड नेचर ऑफ सिविलाइज्ड मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रैक्शन। जो सभ्य लोग हैं उनकी ग्रीड, लालच, एंड अनकाइंड नेचर और निर्दयता वाला जो व्यवहार था सभ्य लोगों का, वही जंगल के डिस्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। दे डिस्ट्रॉयड इट बाय कटिंग ट्रीज एंड हंटिंग इट्स एनिमल मर्सिलेसली। उन्होंने इसको नष्ट किया है कैसे? पेड़ों की कटाई करके और इसमें रहने वाले जानवरों को निर्दयता से मार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट वर्ड्स फ्रेज इन पैराग्राफ 5-6 दैट शोज द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जो आपके लेसन का पहला 5वां और 6वां है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो लायन किंग के गुस्से को जाहिर करते हैं, दिखाते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा है। तो कौन कौन शब्द यूज़ किए गए हैं, क्या क्या शब्द यूज़ किया उन्होंने? सभ्य मानव जिन्हें कहा जाता है उनके लिए। ग्रीडी, लालची। अनकाइंड, निर्दयी, जिनके अंदर दया नहीं होती है। सेल्फिश, स्वार्थी। रॉब्ड, लुटेरे या लूटने वाले। एंड मर्सीलेस,
निर्दयी, ये शब्द इनके लिए यूज़ किए हैं। व्हाट स्टेप्स डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट? हमें जंगलों की रक्षा करने के लिए कौन से स्टेप उठाने चाहिए? पहला, वी शुड नॉट कट ट्रीज। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड डू एफॉरेस्टेशन, हमें जंगलों को बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग शुड बी लीगली बैंड, पेड़ों को काटना और जानवरों और पक्षियों का शिकार करना कानूनी तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए। अब देखेंगे इसका वोकेबलरी पोर्शन। राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्सेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पे लिखा है बॉक्स में फॉरेस्ट लिखा हुआ है, तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को यहाँ पे लिखें। ट्रीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, जंगल में ट्रीज़ होते हैं। फ्लावर्स फूल होते हैं। स्प्रिंग पानी के झरने। एनिमल्स जानवर। फ्रूट्स फल होते हैं। पॉन्ड्स पानी के तालाब होते हैं। यहाँ पे 6 कॉलम या रोज़ दी गई थी, तो अपने 6 को यहाँ पे लिख दिया। अपनी मर्जी से आप इनकी जगह और चीज़ों को लिख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जंगल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है जू। जू होता है बेटा चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर से संबंधित यहाँ पे आपको 6 ऑब्जेक्ट लिखने हैं जिनका संबंध चिड़ियाघर में होता है। चिड़ियाघर में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ लिखा है। मंकी, हॉर्स, कैमल, टाइगर, पिकॉक, डियर। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पर हो सकते हैं जिनके नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे 6 का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आ गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मैच। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद दियर यंग वंस। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनको उनके बच्चों के नाम के सामने आपको मैच करना है कि शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, डियर के बच्चे को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। लॉयन शेर, शेर के बच्चे को कहते हैं बेटा कब। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शेर के बच्चे को कहते हैं कब। डियर, डियर के बच्चे, हिरन के बच्चे को कहते हैं फॉन। डियर के बच्चे को क्या कहते हैं बेटा? फॉन कहते हैं। आगे आ गया हॉर्स। हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? कोल्ट कहते हैं। हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? कोल्ट कहते हैं। काऊ, काऊ के बच्चे को काफ कहा जाता है। काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं और रैबिट के बच्चे को बनी कहते हैं। तो यहाँ पूछा जाएगा यंग वंस को मैच करना था कि किस जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर लिविंग प्लेसेस। अब यहाँ बेटा बताना है कि जो भी जानवर जहाँ पर रहता है उसके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है। जैसे जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, तो इनके घर को हम क्या कहते हैं? लॉयन। लॉयन का जो रहने का जगह होता है उसको कहते हैं डेन। लॉयन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। डॉग, डॉग कहाँ रहता है? केनल, KENNEL, केनल। डॉग कहाँ रहता है? केनल में रहता है। हॉर्स, स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है, इसे अस्तबल कहते हैं हिंदी में। काऊ, काऊ कहाँ रहती है बेटा? शेड में रहती है। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। स्नेक, स्नेक कहाँ रहता है? होल में रहता है। स्नेक कहाँ रहता है? होल में। रैबिट के रहने की जगह को बरो कहते हैं। रैबिट के रहने की जगह को क्या कहते हैं बेटा? बरो, BURROW, बरो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सिमिलीज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे इस बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स की सहायता से आपको नीचे दिए सेंटेंसेस को पूरा करना है कि किस में कौन सा सूटेबल है और कौन किसकी विशेषता बता रहा है।
एलिफेंट, स्नेल, लॉयन, रैबिट, बी, लैम, वुल्फ और पैट। एज ब्रेव एज लॉयन यानी कि इतना बहादुर जितना कि शेर, शेर जितना बहादुर। एज ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ के जैसा, ब्लाइंड अंधा, चमगादड़ के जैसा अंधा। एज जेंटल एज रैबिट, बिल्कुल रैबिट की तरह जेंटल, सीधा साधा। एज बिग एज एन एलिफेंट, एक हाथी के जैसा बड़ा। एज हंग्री एज वुल्फ, एक भेड़िए की तरह भूखा। एज हंग्री एज ए वुल्फ, भेड़िए की तरह भूखा। एज टिम्ड एज ए लैम्ब, इतना डरपोक जितना कि लैम होता है, मेमना होता है। एज स्लो एज ए स्नेल, एक घोंगे की तरह बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला, बहुत ही स्लो। एज बिजी एज ए बी, यानी कि इतना व्यस्त जितना कि मक्खी होती है, हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती है। तो एज बिजी एज ए बी, टेम्परेचर को पूरा करना था। नेक्स्ट, पिक आउट नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या कह रहा है? पिक आउट नाउन्स, नाउन्स होती हैं संज्ञा, किसी भी चीज़ का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। एंड वर्ब्स होती है क्रिया, जिससे किसी के भी काम का, करने का या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं, हिंदी में बेटा क्रिया कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में से, स्टैंजा में से आपको जो वर्ब दिखाई दे रही है वर्ब को सिलेक्ट करना है और नाउन को सिलेक्ट करना है। द हिली ट्राइब्स हु लिव्ड विद अस, जो पहाड़ी जनजातियाँ जो हमारे साथ रहती, दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम, उन्हें जंगल से जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से वो खुश रहते। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, और वे जंगल को भगवान की तरह पूजते। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वे पृथ्वी के स्पर्श को। द स्मेल, उसकी द स्मेल ऑफ द एयर, इसकी हवा से आने वाली स्मेल को, खुशबू को। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और यहाँ पर जो ताजगी का जो स्वाद था उस सब को आनंद लेते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सब से बढ़ करके, दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रेस्पेक्टेड अवर फ्रीडम, वो जंगल से प्यार करते थे और हमारी स्वतंत्रता, जो हमारी आज़ादी थी, उसका भी वो सम्मान करते थे। तो इस स्टेंजा में जो जो आपके नाउन आए हैं और वर्ब आए हैं उनको इसके कॉलम में उनके अकॉर्डिंग लिखना है। या नाउन ट्राइब्स, लाइफ, एन्जॉयमेंट, रिस्पेक्ट, लव और स्मेल, ये सब नाउन हैं। वर्ब के बारे में लिव्ड, वर्शिप्ड, एन्जॉयड, रिस्पेक्टेड, लव्ड और स्मेल। बेटा ये तो तुम्हारे हो गए नाउन और ये तुम्हारे हो गए वर्ब। आगे चलते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सेकंड पोर्शन है। लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे लिखी कहानी को पढ़ना है और जहाँ पे खाली स्थान छोड़ रखे हैं, ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं, ब्लैंक्स में आपको कुछ ना कुछ भरना है। रीता लव्ड हर डॉग शेरू, रीता अपने कुत्ते शेरू से प्यार करती थी। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड केम बैक ऑन इट्स ऑन, प्रतिदिन जो शेरू था यह घर से बाहर जाता था और अपने समय पर वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन यह वापस नहीं आया। रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीता ने हर जगह उसके लिए देखा या उसको ढूंढा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। शेरू वाज लॉस्ट, शेरू खो चुका था। ही वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड, उसको हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो कहाँ है, कहीं नहीं मिला। रीता वॉज क्राइंग व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंची तो वह रो रही थी। सी कॉट इन टू हर बेड, वह रोती हुई परेशान होकर के, दुखी होकर अपने बिस्तर में सोने के लिए चली गई। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जंप्ड ऑन हर, अचानक से कोई चीज़ उसके ऊपर आकर उछली। कैन यू गेस हु इट वाज,
क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह कौन था? रीता वॉज वेरी हैप्पी। रीता बहुत ही खुश थी। तो कौन हो सकता है? उसका डॉगी शेरू वापस आ गया था। अब यहाँ पे करना है लास्ट वीक राइटिंग सेक्शन है आपका। लास्ट वीक यू वांट ए जू विद योर पेरेंट्स। लास्ट वीक यू वेंट ए जू विद योर पेरेंट्स। पिछले सप्ताह आप अपने माता पिता के साथ एक चिड़ियाघर में गए थे। डिस्क्राइब योर विजिट टू द जू कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग हिंट्स। आपको जो चिड़ियाघर में जो जो चीज़ आपने देखी थी उनका वर्णन करना है और उनको बताते समय जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए इनको ध्यान रखना है। क्या? व्हेन यू वेंट, तुम कब गए थे? विद होम यू वेंट, किसके साथ गए थे? थिंग्स यू टुक विद यू, अपने साथ तुम क्या क्या चीज़ें ले गए थे? और हाउ यू फेल्ट टू सी द एनिमल्स, और तुमने जानवरों को देखकर कैसा महसूस किया। इन सब चीज़ों का वर्णन आपको इसमें देना है। लास्ट वीक आई वेंट टू ए जू विद माई पेरेंट्स। पिछले सप्ताह मैं अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर में गया या गई। वी टुक बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स विद अस। हम अपने साथ बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट ले गए थे। आई सा वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। हमने वहाँ पर कई प्रकार के जानवर देखे। अबाउट होम आई हैव स्टडीड, जिनके बारे में हमने पढ़ रखा था किताबों में, वो बहुत सारे जानवर हमने वहाँ पे देखे। आई फेल्ट रियली वेरी हैप्पी सीइंग सो मैनी एनिमल्स, और इतने सारे जानवरों को देख करके मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। रीड द फॉलोइंग, इसको पढ़ना है, उसके बेस पर आगे कुछ स्टोरीज को कंप्लीट करना है। ए रैबिट वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए फास्ट रनर। एक खरगोश को इस चीज़ का बहुत ही घमंड था कि वह बहुत तेज़ दौड़ने वाला है। ही बोस्टेड ऑफ इट ऑल द टाइम, वह पूरे समय अपने इसी गुण के बारे में, अपनी इसी क्वालिटी के बारे में हमेशा बड़ाई मारता रहता। ही बिगैन टू लाफ ऑन सीइंग ए टॉर्टाइस मूविंग स्लोली। उसने एक बड़े धीरे धीरे जाते हुए कछुए को देखा और उसे देखकर उसने उसके ऊपर हंसा। वाई डू लाफ आस्क्ड द टॉर्टाइस। उस कछुए ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? बिकॉज यू आर सो स्लो आंसर्ड द रैबिट। खरगोश ने आंसर दिया कि तुम इतना धीरे धीरे चल रहे हो तो मैं देख करके मुझे हंसी आ रही है, मैं तो बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ। द टॉर्टाइस डिडंट लाइक इट। टॉर्टाइस को यह बात पसंद नहीं आई, कछुए को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। एंड चैलेंज्ड द रैबिट टू हैव ए रेस विद हिम। और उसने खरगोश को चैलेंज दे दिया कि ठीक है, मैं तुमसे रेस लगाने के लिए तैयार हूँ। अब क्या हुआ उसके लिए हम कहानी पढ़ेंगे। नाउ डिस्क्राइब इन द स्पेस गिवन बिलो व्हाट मे हैव हैपेंड नेक्स्ट। अब आगे उनके बीच में रेस लग गई तो रेस में क्या परिणाम हुआ होगा, उस सब चीज़ के बारे में आपको बताना है। रैबिट एग्रीड, खरगोश तैयार हो गया। द रेस स्टार्टेड एट फिक्स डे एंड टाइम। निश्चित समय और निश्चित दिन रेस शुरू हो गई। रैबिट रैन फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। ही गॉट टायर्ड सून, वह जल्दी थक गया। ही स्टॉप्ड टू टेक रेस्ट अंडर ए ट्री, और वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। सून, जल्दी ही। ही स्लीप्ड इन कूल ब्रीज, और जल्दी ही वह ठंडी ठंडी हवा में सो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द टॉर्टाइज रीच्ड देयर, वह कछुआ वहाँ पर पहुँचा। ही सा द रैबिट स्लीपिंग, उसने उस सोते हुए कछुए को, सोते हुए खरगोश को देखा। ही डिड नॉट स्टॉप एंड मूव अहेड, वह वहाँ पर रुका नहीं और वह आगे चलता रहा। व्हेन द रैबिट गॉट अप, जब वह खरगोश जगा, ही रैन, तो वह दौड़ा। बट ऑल इन वैन, लेकिन उसका दौड़ना बेकार था। द टॉर्टाइज हैड ऑलरेडी रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट, खरगोश पहले ही फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था, यानी रेस पूरी कर चुका था। ही वॉज डिक्लेयर्ड ए विनर, और उस कछुए को विजेता घोषित कर दिया गया। तो ये कहानी थी। हमें बेटा कभी भी अपनी किसी चीज़ के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन। नीचे एक पिक्चर में आपको लॉयन दिखाई दे रहा है। राइट 4-5 सेंटेंसेज अबाउट द लॉयन। आपको लॉयन के बारे में 4-5 वाक्य लिखने हैं। यू मे यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, और जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हो। काइंड ऑफ एनिमल, किस टाइप का जानवर होता है? वाइल्ड जानवर होता है। नॉन एज, इसको कैसे कैसे जाना जाता है? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसे जंगल का राजा के नाम से जाना जाता है। क्वालिटीज़,
शेर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? ब्रेव बहादुर होता है, फियरलेस निडर होता है, पावरफुल शक्तिशाली होता है। फिजिकल फीचर्स दिखने में कैसा कैसा लगता है? शार्प टीथ एंड क्लॉज, इसके टीथ दांत और क्लॉज जो पंजे होते हैं वो बहुत ही तीखे और पेने होते हैं। वेयर फाउंड कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे रहता है? डेंस फॉरेस्ट, यह घने जंगलों में रहता है। अब इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। द लॉयन इज़ ए वाइल्ड एनिमल, शेर एक जंगली जानवर है। इट लिव्स इन डेंस फॉरेस्ट, यह घने और गहरे जंगलों में रहता है। इट हैज़ शार्प टीथ एंड क्लॉज, इसके जो टीथ हैं और नखून हैं पंजों के, वे बहुत ही तीखे हैं, पेने हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यह बहुत शक्तिशाली है। पावरफुल, फियरलेस निडर है। एंड ब्रेव एनिमल, और एक बहादुर जानवर है। इट इज़ नॉन एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यह जंगल का राजा के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ें शेर के बारे में थी। नेक्स्ट तो यहाँ पे आपका इतना ही था। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। आपको बेटा करना क्या है कि कुछ जो जंगली जानवर हैं उनकी तस्वीरें आपको इकट्ठी करनी है और उन्हें अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी में पेस्ट करना है, चिपकाना है। यदि वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।